हर हर महादेव। तो दोस्तों, जब हम मधमेश्वर की ट्रैक कर रहे थे तो उस टाइम हमें एक बाबा मिले रास्ते में चलते हुए। तो उनसे बहुत सारी बाणी, बहुत सारे कथाएं वो हमें बताए। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो जितना कोई आपको दुखी पीड़ित और बुराई करता है उतना वो तेरी बहुत बड़ी कृपा। एक एक ढक कम हो गई। बोलना नहीं, सिर्फ सुनना। आपने सारे काम अच्छे किए तो भी आपको बुराई कर रहा है, बदनाम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो बोलना, मौन में आप चुपचाप सह लोगे तो दो चार ढक खत्म हो गए पाप के। यदि बोला तो दो के चार हो जाएगी। अच्छा। कोई भी व्यक्ति, लेकिन हमें दुख लगता है, हमें गुस्सा भी आता है, हम तो इंसान है, तो फिर हम रिप्लाई नहीं करेंगे उस चीज़ों लेकिन को। आपके अज्ञान की वजह से गुस्सा आ रहा है ना बेटा, वही तो अच्छा। ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको। मैं इतना कुछ क्यों रहता हूँ। अज्ञान ये है बेटा कि वो इंसान आपका भला कर रहा है, अच्छा। उसके जैसे तो होने चाहिए बेटा। अनंत जन्मों से ये जो है कब होगा निष्काम कर्म। आप निष्काम तो कर नहीं सकते क्योंकि खाना पीना अपने सकामी काम करना पड़ेगा परिवार के लिए। जी। आप मफत में कभी किसी यहाँ काम करते हो? कोई नहीं करता ना, तो कैसे कटेगा इस प्रकार। और दूसरी एक बात है कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, कुछ भी कोई भी काम, उसमें केवल प्यार भरो। प्यार कुछ, चाहे झाड़ू लगाओ तो भी प्यार। बॉस आपको बोलेंगे यार डबल काम दिया, उस दिन खुश रहना, नृत्य करना, मुझे वीडियो भेजना, मेरे को डबल काम मिल गया। वो है ना, वो आपका जो है ना कर्म है ना, वो निष्काम कर्म हो जाएगा। अच्छा। सकाम है फिर भी निष्काम। तो ये मार्ग है। पाप पुण्य करने से आप कभी मुक्ति नहीं पाओगे, न पा। आप निष्काम कर्म करने से ही रास्ता साफ होता है। इसीलिए निष्काम कर्म इस प्रकार होता है। ऐसे बहुत मतलब और अंदर की चीज़ यही है। और सबको प्यार करना, सबको। कोई गाली बोले तो भी अंदर से तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। ये गाली बढ़ा रहा है, हम यहाँ कल्याण बढ़ा रहे हैं, समझ लो। तो वो है ना, वो वापस जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई देने के लिए आया और आप ले नहीं रहे हो तो वापस ही ले जाएगा। तो ऐसी चीज है। यदि अधिकार के बिना वो गाली दे रहा है, पूर्व जन्म का अधिकार के बिना, कुछ अगले का है तो थोड़ा देर, लेकिन ज्यादा कर रहा, अति कर रहा है वो, तो वापस ही जाता है उसके पास। और किसी व्यक्ति की बात तो कभी भी मत करना, पूरा या ना, वरना उसके सारे दुख आपके ऊपर आ जाएंगे। बुराई। हाँ, अच्छा। आप जानते हो कि ये बुरा है, मतलब ये सबका पैसा खा जाता है, फिर भी हम नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि उसका अपने में अच्छा है क्या, क्योंकि उसका कर्म हम बदल नहीं सकते हैं। नहाना ना मौन रहना उस जगह पर। पत्नी कभी गुस्सा हो जाए, बेटा वो माँ शक्ति है, स्त्री सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार में। तो झुक जाना। भगवान भोलेनाथ भी गिर गए थे वहाँ के, कैसे बोल सकती है तू, मैं शादी करके लाया हूँ, तूने मैं लाया, तू। पत्नी को उसकी आत्मा से, शरीर से। जिस घर में पति पत्नी दोनों बहुत प्यार करते हैं, उस घर में भगवान हमारे जैसे गुरु को देते हैं। लेकिन वो प्यार तब होता है कि जब आप उसकी हर गलती क्षमा करें और समझाएं, और आपकी हर गलती वो क्षमा करें। एक पति पति जिससे एक दूसरे को समझेंगे बेटा, आपका जीवन धन्य आपको लगेगा हमने जिया। और यही प्रभाव अपने बच्चों को पड़ेगा। आपके घर में सारी पॉजिटिव तरंगे हो जाएगी बेटा, नेगेटिविटी चली जाएगी। साफ और स्वच्छ घर होता है, सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर बहुत बड़ा, बहुत बंगला हो, बहुत बड़ा, लेकिन अंदर कूड़ा कचरा हो, क्या करें? अच्छा नहीं लगता। तो हम दूसरे की बातें सुनकर कचरा ला रहे हैं ना अपने शरीर में, अपने घर में। क्यों? उसको बाहर ही रखो, उनकी नेगेटिव बाहर रखो। जैसे घर में घुसने पहले हाथ पैर धो लेना बेटा, फिर अंदर घुसना, क्योंकि ये सारी तरंगे ब्रह्मांड में होती है बेटा। बुरी तरंगे, बीमार, वासना वाली, कपटी, सब तो आपको छूती है। थोड़ा भी आप विचलित हो गए तो ये सारे अटैक हो जाएंगे आपके पर। बुरा ऐसा बुरा आपने सोचा नहीं, ऐसा बुरा काम करवा देंगे आपको, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बात सच है। जिस दिन आप सोचोगे कि आज कुछ गलत होने वाला है, गलत है, उस दिन सही में गलत होता है और बहुत ही गलत होने लगता है। आप न करने का कर सकते हो, बहुत गिर सकते हो। ऐसी हरकत आपको लगे कि मैं, तो इसमें आपकी वजह नहीं होती है। वो जो तरंगे होती है ना, वो वासना वाली, ये सारे कुछ लोगों की शरीर छूट गया,
उसकी आत्मा भटकती बेटा। देखो भगवान ने आपको 80 साल का शरीर दिया, आप बीमार पड़ रहे, वो कर रहे, आप 60 साल में मर गए, तो आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, आपको तो ऐसे ही रहने पड़ेगा शरीर। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे जीव है, शरीर नहीं मिलता है दूसरा। अभी तो सारे लोग ऐसे मर रहे हैं, किसी को दूसरा नहीं मिलता। अधिकांश तक कोई बीमार, कोई बच्चे से, बेटे से, कोई बहू से परेशान होकर, दुखी होकर। तो क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? होता है, पुनर्जन्म होता है। जन्म तो होना ही होना है इस शरीर में। तो अब थोड़े मुक्त नहीं हो, तो जब तक आप मुक्त नहीं होते तब तक जन्म है। कभी जन्म नहीं भी है, आत्मा की तरह कई सालों तक भटकना भी पड़ता है, लेकिन फिर आपको शरीर मिलेगा। कोई पशु पक्षी वनस्पति का भी मिल सकता है, ये सब मनुष्य ही है, ये सब मनुष्य है। लोगों को याद रहता है उनका पुनर्जन्म? ना, कभी भी नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पिछले जन्म में ऐसे मरे थे वैसे मरे ना थे, ना, झूठ बोलते हैं वो। ये तो को कदाचित कुछ ऐसा होता है, वो भी पूरा नहीं, क्योंकि जो भगवान है ना ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे को पूर्व जन्म मेरे साधना से मुझे याद भी हो जाए तो मैं भी नहीं कहूँगा वहाँ वो पत्नी वो रो रही है, अगले में वो राजा का लड़का था, वो था। अभी इस समय के क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी माता में इसलिए भगवान ने सबन विस्मृति दी है। साधना के बल पर जो पहुँचता है सारे जन्म आगे का पीछे का देख सकते हैं। भविष्यवाणी सच होती है? जो लोग करते हैं कि हाथ देख के बताते हैं ये है वो है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता ना। लेकिन आप करके देख लो ना। पूरा मन आप खाली ऐसा करो कि मैं कब मरने वाली, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैंने पूछा है मैं कब मरने। कि विदेश में मुक्ति होगी तुम्हारी। अच्छा ऐसे बाहर यानी कि बहुत दूर बढ़िया है फिर तो, और क्या। मैंने कहा है, मैंने ठीक है देखते हैं। अगर इंडिया से बाहर नहीं गए मतलब अमर हो गए। पासपोर्ट बनाओगे? बहुत बढ़िया है, और क्या। मुझे मरने के लिए वहाँ ही जाना है। फॉरेन जाना है मरने के लिए। ऐसा हो नहीं, वो जो विद्या है ना, वो विद्या ऐसी विद्या है, ये भविष्यवाणी ये सब, कि जब अधर्म होता है ना तो धर्म के लिए कुछ बताया जाता है। ये तो धंधा कर दे व्यापार, वहाँ सब कुछ भगवान बदल देता है। भविष्यवाणी भी गलत। और जो वो हस्तरेखा देख के बोलते हैं, वो तो हस्तरेखा रोज कर्म अनुसार बदली जाती नौकरी को नौकरी है। ये हस्तरेखा तो अब बदलती रहती है। है ना। बचपन में चिल्ड्रन चार्ट ये ऐसा नहीं, आपके कर्म, आपका जैसा सोच है, आप जो कर रहे हो वो नहीं, आप जो सोच रहे हो ना उसके अनुसार ही बनता है। पूरा दिमाग का खेल है, ठीक, पॉजिटिव सोचना है आपको। अभी वर्तमान में अभी हम बैठे गुरु के पास, बहुत अच्छा प्यार आना। अब बाद का क्यों देख रहे हो, पीछे का क्यों देख रहे हो? जिसने जो भी किया अच्छा है, क्षमा स्वीकार करो, क्षमा करो और आगे बढ़ो, बस ये है, ये याद रखना। कोई गाली कुछ भी बोला नहीं होता, स्वीकार करो और स्वीकार करो और क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। चलो ठीक है, चलो। हर हर महादेव, जय श्री केदार।